ABC एक त्रिभुज है, इसके अंदर ये सेंटर है वो, ये देखिए ए और ए डी मान लीजिए, ए ई मान लीजिए, ए क्योंकि परिमाप पी लेंगे तो बदल लेते डी ई एफ। अब ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है, मान लीजिए ओ। क्योंकि ए बी बराबर ए सी है, दो भुजाएं बराबर हैं, मतलब एक समद्विबाहु त्रिभुज के अंतर्गत आर त्रिज्या का एक वृत्त बना है, तो अगर इसका परिमाप, इस त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम होगा तो 6r√3 होगा, जबकि इसके अंतर्गत आर त्रिज्या का एक वृत्त बना है। तो ए बी बराबर ए सी दिया है आइसोसेलेस है, तो कोण ए बी सी बराबर होगा कोण ए सी बी बराबर थीटा, 2 थीटा मान, 2 थीटा मान। कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी बराबर 2 थीटा, तो एक थीटा थीटा हो जाएगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है तो जाहिर सी बात है थीटा थीटा हो जाएगा। वैसे दोनों कन्वर्जेंट हो जाएंगे बराबर। बी डी जो है, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें से सी डी सी के बराबर होगा, एफ बी बी डी के बराबर होगा, एक कॉमन हो जाएगा, ए मतलब साइड 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 से दोनों कन्वर्जेंट। तो एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए सी बी बराबर 2 थीटा है, तो इधर हो जाएगा एंगल ओ बी डी बराबर एंगल ओ बी एफ बराबर थीटा, और इधर हो जाएगा एंगल ओ सी डी बराबर एंगल ओ सी ई बराबर थीटा। अब हमको चाहिए क्या, हमारा टारगेट क्या है कि इसका पेरीमीटर। आप दिमाग लगाइए, ये 90 डिग्री होता है क्योंकि टेंजेंट पॉइंट है, सेंटर है, तो 90 डिग्री होगा, तो 90 और 2 थीटा, तो 90 माइनस 2 थीटा होगा, इधर भी 90 माइनस 2 थीटा, एंगल बाइसेक्टर तो है। अब हमको पेरीमीटर चाहिए, तो पेरीमीटर के लिए आपको BD चाहिए, BD जितना होगा वही BF होगा, और वही जो CD होगा वही CE होगा। तो जाहिर सी बात है समकोण त्रिभुज ODB में, समकोण त्रिभुज ODB में tan थीटा लेंगे, tan थीटा का मान R/BD होगा, तो BD की वैल्यू हो जाएगी R/tan थीटा, तो BD की वैल्यू हो जाएगा R cos थीटा, और जो BD होगा वही BF होगा, और जो CD होगा वही CE होगा, तो CD भी वही होगा। देखिए देखिए ध्यान दीजिएगा, थीटा दे भी थीटा है, तो यहाँ भी tan थीटा लेंगे तो R/DC DC का मान, तो कुल मिलाकर BD बराबर BF बराबर CD बराबर CE बराबर R cos थीटा। ए और ए मिल गया, अब ये दो चीज बचा है। अब इस tan 90 माइनस 2 थीटा के लिए जो R है वो अपोजिट साइड है, AF मतलब कि एडजेसेंट साइड है, R/A एक cos 2 थीटा हो जाएगा R/A, AF का मान हो जाएगा R/cos 2 थीटा, AF का मान हो जाएगा R/tan 2 थीटा, और जो AF होगा वही AE हो जाएगा, क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शियों की लंबाई बराबर होती है। अब ऐसा निकालने से इसका पेरीमीटर मिल जाएगा ना, क्योंकि पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। पेरीमीटर का मतलब तीनों भुजाओं का योग। P बराबर क्या होगा, AB प्लस BC प्लस AC। अब AB के दो टुकड़े, AF प्लस FB, AF प्लस BF, और BC को BD प्लस CD, और AC को हम लिख सकते हैं AE प्लस CE। अब AF का मान आप जानते हो क्या है, R/tan 2 थीटा, इसका मान क्या है R cos थीटा, BD का मान क्या है R cos थीटा, और CD का मान क्या है R cos थीटा। मैं इसको ऊपर लिख देंगे हर जगह। तो P बराबर आ गया आपका
AF का मान क्या है, r tan 2 थीटा, r cot थीटा, BD का मान r cot थीटा, CD का मान r cot थीटा, AE का मान r tan 2 थीटा प्लस r। तो P बराबर आ गया आपका 2r tan 2 थीटा प्लस 4r cot थीटा। P बराबर 2r का मान लेंगे tan 2 थीटा प्लस 2 cot थीटा। क्लियर कट हुआ? यहां तक आपने लगा लिया। थीटा पर r तो दिया गया है, तो अवकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष, तो 2r tan 2 थीटा का 2 sec स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 cos sec स्क्वायर थीटा, तो 4r बाहर आ जाएगा, 4r sec स्क्वायर 2 थीटा माइनस cos sec स्क्वायर। अब क्या मैक्सिमम मिनिमम सब जानते हो कि इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। 4r sec स्क्वायर 2 थीटा माइनस cos sec स्क्वायर थीटा 0, r 0 हो नहीं सकता, sec स्क्वायर 2 थीटा माइनस cos sec स्क्वायर थीटा 0, तो sec स्क्वायर 2 थीटा बराबर cos sec स्क्वायर थीटा, 1 cos स्क्वायर 2 थीटा 1 sin स्क्वायर थीटा, तो cos 2 थीटा sin थीटा। क्योंकि थीटा एक्यूट एंगल ही होगा, क्योंकि 90 डिग्री है थीटा, समझ रहे हो? तो साइन थीटा को लिख सकते हैं हम लोग cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो 2 थीटा बराबर हो गया पाई बाई 2 माइनस थीटा, 3 थीटा बराबर पाई बाई 2, थीटा बराबर हो गया पाई बाई 2 पी डी थीटा 2 निकालेंगे। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, इसके जगह निकालेंगे 4r sec स्क्वायर 2 थीटा का 2 sec 2 थीटा इंटू sec 2 थीटा tan 2 थीटा इंटू 2, r sec स्क्वायर 2 थीटा का 2 sec 2 थीटा tan 2 थीटा, एक बार फिर से sec 2 थीटा करेंगे, sec 2 थीटा tan 2 थीटा इंटू 2, अब cos sec स्क्वायर का 2 cos sec थीटा माइनस cos sec थीटा cot थीटा। ध्यान दीजिएगा, तो हो जाएगा 4r, यहाँ हो जाएगा 4 sec स्क्वायर 2 थीटा tan 2 थीटा प्लस 2 cos sec स्क्वायर थीटा। अब थीटा की जगह रखेंगे हम पाई बाई 6, तो 4r 4 sec स्क्वायर 2 पाई बाई 6 tan 2 पाई बाई 6 प्लस 2 cos sec स्क्वायर पाई बाई 6 cot पाई बाई 6, 4r 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6, तो sec पाई बाई 3 मान 2 होता है, तो 2 का मान 4 हो जाएगा, और tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। यहाँ 2 cos sec स्क्वायर 30 डिग्री भी 4 हो जाएगा, और cot 30 डिग्री का मान भी √3 होता है। तो 4r यहाँ 16 √3, यहाँ 8 √3, तो 24 √3 आ जाएगा, 96 √3, कुल मिलाकर पॉजिटिव है। तो क्या होगा, मिनिमम होगा, और पेरीमीटर होगा क्या, इसमें आप थीटा की वैल्यू रख दीजिए, P बराबर 2r tan 2 थीटा यानी 2 पाई बाई 6 प्लस 2 cot पाई बाई 6, 2r tan पाई बाई 3 प्लस 2 cot पाई बाई 6, तो P बराबर हो जाएगा 2r tan 60 डिग्री √3 2 √3, तो 2r 3 √3 6 √3, यही आपको लाना है। मीटर लंबे तार के 2 टुकड़े करके एक को वर्ग और दूसरे को वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है। 28 मीटर लंबा तार है, उसके 2 टुकड़े कर दिए, एक को वर्ग बना दिए और एक को वृत्त बना दिए, एक को स्क्वायर का रूप दे दिए, एक को सर्किल का रूप दे दिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। करत दोनों टुकड़ों की लंबाई ज्ञात करनी है यदि उनसे बनी आकृतियों का संयुक्त क्षेत्रफल न्यूनतम है। ध्यान दीजिएगा, करना क्या है, 28 मीटर एक वायर था, तार था,
इसके दो टुकड़े कर दिए। तो पहले टुकड़े की लंबाई मान लीजिए x मीटर है, तो जाहिर सी बात है दूसरे टुकड़े की लंबाई 28 - x मीटर होगी। आप देखिए, आप खुद करिए, 28 मीटर का तार था, उसके दो टुकड़े कर दिए। मान लीजिए पहले टुकड़े की लंबाई x मीटर है, तो जाहिर सी बात है दूसरे टुकड़े की लंबाई 28 - x। तो उसने कहा कि एक से आप वर्ग का रूप, स्क्वायर का रूप दे दीजिए, एक को वर्ग का रूप दे दीजिए, राइट, मतलब कि, और दूसरे को सर्किल का रूप दे दीजिए। एक को वर्ग का रूप दे दीजिए और दूसरे को सर्किल का रूप दे दीजिए। एक प्रकार से वर्ग का रूप एक हुआ है, दूसरा सर्किल का रूप है। एक प्रकार से इसका जो है पेरीमीटर दिया है, वर्ग का परिमाप x मीटर होगा, क्योंकि जो टुकड़ा आपने लिया उसी को जो है मोड़ा, तो जो वर्ग का परिमाप होगा, वर्ग का परिमाप वो होगा x, और वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू साइड 4 इंटू ए। मान लीजिए वर्ग की भुजा की लंबाई ए है, ए बराबर आ गया x/4। तो इसका क्षेत्रफल a1 मान लीजिए, a1 बराबर होता है a स्क्वायर, तो a1 बराबर हो जाएगा x/4 का स्क्वायर, तो x²/60। खूब ध्यान दीजिएगा, 28 मीटर टुकड़ा था, उसके दो भाग किए, एक x मीटर तो दूसरा 28 x मीटर। x मीटर को मैंने रूप दे दिया वर्ग का, तो वर्ग का परिमाप 4 इंटू ए बराबर x, a बराबर x/4, a1 बराबर a स्क्वायर, तो x/4 का स्क्वायर हो गया। और जो दूसरा टुकड़ा था उसको मैंने सर्किल का रूप दे दिया, यानी कि एक प्रकार से सरकमफेरेंस हो गया वृत्त की परिधि हुई, वृत्त की परिधि हुई 28 रेडियस। अब परिधि होती है 2πr, 28 रेडियस, r का मान हुआ 28 रेडियस/2π। अब वृत्त का क्षेत्रफल a2 मान लीजिए, a2 बराबर सूत्र होता है πr², पाई 28 - x बटे 2π का होल स्क्वायर। एक प्रकार से पाई 28 रेडियस का होल स्क्वायर बटे, यहाँ 4π² हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 1/4π 28 रेडियस का स्क्वायर। दूसरा है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो ऐड कर लिए। मान लीजिए संयुक्त क्षेत्रफल a1 + a2, a1 का मान x²/16, इसका 1/4π 28 रेडियस का स्क्वायर। 28 मीटर का वायर था, मैंने दो टुकड़े किए, x मीटर किया और दूसरा 28 रेडियस मीटर। एक से मैंने स्क्वायर का रूप दे दिया, तो स्क्वायर का पेरीमीटर हुआ वो 4 इंटू ax/4, a1 उसका एरिया निकाल लिया, और दूसरा वृत्त का रूप दिया, वृत्त का सरकमफेरेंस परिधि हुई 28 रेडियस 2πr होता है, आर्क मिला, उसका भी एरिया मिल गया, और संयुक्त क्षेत्रफल ये है, ये हो गया। अब आप ddx आप ये निकालेंगे, तो 2x/16, और यहाँ हो जाएगा 2 28 रेडियस, और ऋण बेटा, क्योंकि 28 रेडियस का गुणा करेंगे ऋण /4π। तो फॉर मैक्सिमम मिनिमा जानते हो कि ये 0 हो जाएगा, 2x/16 - 2 28 रेडियस बटे 4π 0, तो 2x/16 = 2 28 - x/4π, 2 से 2 कैंसिल, तिर्यक गुणा करेंगे बच्चों, इधर हो जाएगा 4 4 जा 60, x/4 बराबर 28 रेडियस बटे हो जाएगा πx, 4 × 32 4 दूनी 8, 3 11 112 -4x, इधर 4x ले आएंगे, πx + 4x बराबर 112, तो x कॉमन ले लेंगे, π + 4 बराबर 112, तो x की वैल्यू आ गई 112 बटे π + 2a/2। संयुक्त क्षेत्रफल न्यूनतम करना है, तो 2x/16 2/16 हो जाएगा, और ये -2/4π है,
28 का 0, x का ऋण 1 हो जाएगा। तो 2/16 मतलब 1/8 प्लस 1/2 कुल मिलाकर पॉजिटिव है। पॉजिटिव आने का मतलब संयुक्त क्षेत्रफल क्या होगा, मिनिमम होगा। अब पहला भाग तो मिल गया आपको 112/पाई प्लस 4 x था, तो दूसरा भाग 28 ऋण x था, तो 28 माइनस 112/पाई प्लस 4, तो 28 पाई प्लस 112, 4/32 4 में 8 माइनस 112/पाई प्लस 4। आपका आ गया दूसरा भाग जो मोड़ा गया था वृत्त के रूप में, वो आ गया पहला भाग दूसरा भाग सकते हो। तो 112/22/7 प्लस 4, 112 गुणे 7/22 प्लस 7/28, तो 112 गुणे 7, 8 2 10, 2 2 4 1 5, तो 2 5 10, 2 6 12, 25 7 6 42, 7 5 35, 4 39, 392/25 मीटर। सर यहाँ भी पाई का मान रखेंगे 28, यहाँ पर 28 में से घटा दें वैसे ही अच्छा है। 28 गुणे 22/7, नीचे 22/7 प्लस 4, 7/28, तो 88 गुणे 7/22 प्लस 28, 88 गुणे 7/50, 44 25, 7/28, 7/28 30, 308/25। लेकिन अगर आप ये भी पदों में बताओगे तो गलत नहीं होगा। उसमें अगर पाई का मान दिया है तो जरूर रखना, तब आप इसी से निकाल के 28 में घटा दीजिए, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं।